अरे जनता बेहाल है और शासन में दोष है, शासन में दोष है और जनता बेहाल है। गली गली मोहल्ले में बैठे दलाल है, नेता और अफसर सभी माला माल है, नेता और अफसर सभी माला माल है। भूखा मजदूर और किसान कंगाल है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जन्नत पाई है जन्नत पाई है, जन्नत पाई है जन्नत पाई है। बड़े दिनों के बाद कश्मीर हुआ आजाद, बड़े दिनों के बाद कश्मीर हुआ आजाद। खुशी ये चौतरफा छाई है, जन्नत पाई है जन्नत पाई है। अब आकर के हमने पूरी जन्नत पाई है। हटा के 370 धारा एक कर दिया भारत सारा। नहीं चलेगी अब मनमानी, गुंडे मांग गए सब पानी, गुंडे मांग गए सब पानी। अब कहीं पत्थर नहीं फेंकेंगे, आतंकी भी नहीं दिखेंगे। दिखा दिया है सबको आईना, भौंकता रह गया दुष्ट चाइना। तालियां कमजोर है, भौंकता रह गया दुष्ट चाइना। खत्म हो गया सब हल्ला, घुमा दिया जोड़ी ने बल्ला। खत्म हो गया सब हल्ला, घुमा दिया जोड़ी ने बल्ला। मैं हिम्मत करके नाम लेता हूं, हिम्मत करके तालियां आपकी यहां से वहां तक उठनी चाहिए। घुमा दिया जोड़ी ने बल्ला, मुफ्ती महबूबा अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा अब्दुल्ला। अब न मिले तुमको रसगुल्ला, मिलकर खाएंगे मिलकर पिएंगे, मिलकर खाएंगे मिलकर पिएंगे और हम सब मिलकर जिएंगे। जन्नत पाई है ये जन्नत पाई है जन्नत पाई है ये जन्नत पाई। आइए, ये मैंने अच्छी पैरोडी शुरुआत में इसलिए पढ़ी ताकि अच्छे से अच्छा और आप तक पहुंचूं। ये रमेश भाई साहब बैठे हैं, बहुत बड़े कवि हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। संस्कार की बातें देखिए, मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई, मैं इनके घर गया। मजे लेना ठाके लेना, हंसने हंसाने के लिए खड़ा हूं। इनके घर गया, इनका छोटा सा बेटा बाहर गेंद खेल रहा था, गेंद बड़ी तेजी से फेंक रहा था। मैंने कहा रमेश भाई आपका बेटा बहुत तेजी से गेंद फेंक रहा है, इसे रोकिए, पड़ोसी के मकान की खिड़की के शीशे टूट जाएंगे। ये बोले सिकरबाज जी ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो मेरा भतीजा है। अरे मैंने कहा भाई साहब ये भतीजा तो बेटा कहाँ है? बोले बेटा तो वो है जो आपकी कार की हवा निकाल रहा है। बहुत बढ़िया कवि है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दिए। इस देश को सोने की चिड़िया कहते हैं। अब मैं थोड़ा ट्रैक बदलता हूँ, सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन मैं जागता हूँ देखता हूँ कि सोने की चिड़िया उड़ कहाँ गई। अब मजे लीजिए। कि ऋषि मुनियों का ज्ञानी कर्म योगियों का देश, ऋषि मुनियों का ज्ञानी कर्म योगियों का देश, तो सोने की चिड़िया का ऐसा हाल कैसे हो गया। ऋषि मुनियों का ज्ञानी कर्म योगियों का देश, सोने की चिड़िया का ऐसा हाल कैसे हो गया। और रात दिन मेहनत, मैं किसान का बेटा हूँ, रात दिन मेहनत कर कर चूर हुआ, फिर भी किसान बदहाल कैसे हो गया। रात दिन मेहनत कर कर चूर हुआ, फिर भी किसान बदहाल कैसे हो गया। कि जीत के चुनाव, मन तक बात पहुंचे तो हंगामा कर देना, कि जीत के चुनाव राजनीति में जो पहुंच गए, जीत के चुनाव राजनीति में जो पहुंच गए, उनका घर शीघ्र माला माल कैसे हो गया। और कल तक जिनके पैरों में जूतियां भी न थी, आज कोठी बंगले ये कमाल कैसे। बहुत अच्छे, आज कोठी। और क्या हुआ,
तो चौतरफा गंदगी है दिखे नहीं सफाई, चौतरफा गंदगी है दिखे नहीं सफाई, ना कोई राजनीति न सिद्धांत कोई भाई, बस भाजपा कांग्रेसी और सारे इंडियाई, सब चट्टे वट्टे एक ही कुलड़ी के सगे भाई, कुर्सी की तमन्ना है कुर्सी की है लड़ाई, कैसे भी मिले कहीं मिले खाने को मलाई, ये भ्रष्टाचार सबकी ही पोल खोलता है, महंगाई से लुटा पिटा ये देश बोलता है क्या, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। अरे जनता बेहाल है और शासन में दोष है, शासन में दोष है और जनता बेहाल है, गली गली मोहल्ले में बैठे दलाल है, नेता और अफसर सभी माला माल है, नेता और अफसर सभी माला माल है, भूखा मजदूर और किसान कंगाल है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ताज ताज ता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, अन्ना अन्ना। अब आप सोच रहे हो ये अन्ना क्या बीमारी है, ये वही महाराष्ट्र के अन्ना आपके ही अन्ना है, अपने आदमी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। ये धरने पे बैठे मुन्ना मुख्यमंत्री बन गया, लोकपाल का पता नहीं, डॉक्टर साहब भी थे लेकिन ये तो भाप गए। तो मैं जब तक अन्ना अन्ना करूं, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब तालियां तालियां तालियां, ले अन्ना का मतलब तालियां। एक बार ट्राई करता हूं, नहीं बजाएंगे तो 5-7 मिनट अन्ना अन्ना ही करता रहूंगा, उसके बाद पैरोडी शुरू करूंगा। ट्राई करता हूं, अन्ना अन्ना, सारे हाथ नहीं गिनेंगे तब तक अन्ना अन्ना ही करता रहूंगा, अन्ना। अरे वाह। अन्ना कंट्रोल करना होगा अब इस भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार कहां तक घुसा हुआ है, एक टिप्पणी करता हूं, मजे लेना। 3 इंजीनियर एक कार में यात्रा कर रहे थे, एक पाकिस्तानी, एक अमेरिका का था, एक अपने हिंदुस्तान का। उस कार का हो गया एक्सीडेंट, तीनों चले गए यमलोक। यमराज ने देखा कि 3 इंजीनियर आए, बोले आपकी फाइल बाद में देखी जाएगी, आप तीनों इंजीनियर हैं। हमारे यमलोक का गेट टूट गया, बताइए इसको ठीक करने में कितने पैसे लगेंगे। सबसे पहले पाकिस्तानी को पूछा, पाकिस्तानी ने हिसाब लगाया, बोला जी 9,000 रुपए लगेंगे, 9,000 में गेट एकदम टनाटन हो जाएगा। बोलो कैसे? बोले जी 3,000 तो मेरे, 3,000 का मटेरियल, 3,000 की लेबर। यमराज बोले ठीक है। उसके बाद अमेरिका वाले को पूछा, अमेरिका वाला बोला इसका दिमाग खराब है, महंगाई बहुत है, ढंग से काम करवाना तो 18,000 रुपए लगेंगे और गेट एकदम टनाटन हो जाएगा। बोले कैसे का हिसाब वही है, 6,000 मेरे, 6,000 का मटेरियल, 6,000 की लेबर। अपने वाले से पूछा, उसने ऊपर नीचे मुंडी हिलाई और बोला 29,000। अच्छा भाई साहब यमराज का भेजा खराब, बोला ये पाकिस्तानी तो 9,000 मना रहा है, इसी गेट को ये अमेरिका वाला 18 मना रहा है, तो 29 में कैसे बना रहा है। अब उसकी बात आपके वहां तक पहुंचे तो फिर विस्फोट करना तालियों का। बोला कितने के? 29,000। यमराज बोला कैसे? बोले कि 10,000 तो आपके और 10,000 मेरे, बचेंगे 9,000 साले इस पाकिस्तानी को ही ठेका दे देंगे, ये जाने इसका काम जाने, मेरे को लेना देना क्या है। तब निवेदन